नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, अभी अभी जुड़े हैं या कुछ दिन पहले जुड़े हैं या अभी तक जुड़े भी नहीं हैं, केवल ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं कि मेरा नाम है नीरज कुमार सिंह और मैं अभी पंचायत सचिव के पद पर बिहार SSC फर्स्ट इंटर स्तरीय परीक्षा के थ्रू कार्यरत हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने रेलवे के 2-3 पदों पर कार्य किया है और SSC CHSL के पद पर भी मैंने कार्य किया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है दोस्तों, बिहार दरोगा में 172 नंबर यानी 86 क्वेश्चन सही करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं एक ही वर्ड में इसका जवाब दे सकता हूँ कि मेरा इसमें फिज़िकल नहीं हुआ था, मैं दौड़ नहीं पाया था, इसी कारण से मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ था। क्योंकि 172 नंबर यानी 86 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप फिज़िकल आपका अच्छा है तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, देखिए, मैं आज आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि 86 क्वेश्चंस कैसे सही कर सकते हैं। 86 क्वेश्चन मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, चलिए इसको साइड में रखते हैं। 86 क्वेश्चन सही करना अगर आप कर लेते हैं और आपका फिजिकल अच्छा है तो आपको फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इनिशियल मैंने शुरुआत में क्या किया था, मैं तैयारी कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने क्या सोचकर तैयारी किया था, तो आज सारा बताऊंगा आप लोगों को। पूरा बुक लिस्ट में बताऊंगा मैंने क्या क्या फॉलो किए थे, मैंने एक स्ट्रेटजी मैंने क्या अपनाया था, कितने घंटा मैं पढ़ता था डेली, तो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए, बात है 2016 की। ठीक है। उस समय मैं SSC CGL जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला SSC CGL, उसके पीछे मैं पड़ा हुआ था। आप लोग अगर पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं SSC CGL के पीछे कैसे पड़ा हुआ था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि उस समय में यूट्यूब पर उतने अच्छे टीचर नहीं थे। ठीक है, वो तो लॉकडाउन में अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर आ गए हैं। तो उस समय में उतना यूट्यूब का भी क्रेज़ नहीं था, मोबाइल भी मेरे पास नहीं था और भी बहुत सारी बाधाएं थी। तो मैंने तैयारी किया, अपने खुद के दम पे तैयारी किया, क्वेश्चन बैंक बनाया CGL का। उसके बाद मैं अपने दम पे मैथमेटिक्स अच्छा किया। ठीक है, CGL लेवल का मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा और अच्छा खासा स्कोर में मैथमेटिक्स में CGL मेंस में मैथ में अच्छा स्कोर में करने लगा। लेकिन हुआ दोस्तों क्या कि इंग्लिश जो है दोस्तों, इंग्लिश से मैं एक बार डर गया। यानी कि एक बार अगर इंग्लिश से मैं डर गया, उसके बाद मेरा इंग्लिश जो है कभी उतना अच्छा नहीं हो पाया। ठीक है, मैं खुद से पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था, लेकिन इंग्लिश जो है सो अच्छा नहीं हो पाया। यही कारण है कि मेरा CGL 3 बार मैंने मेंस लिखा, लेकिन मेरा CGL में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ठीक है। और मुझे उस समय में मैं रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर था और टेक्नीशियन मतलब 1900 ग्रेड पे, मेरा 2400 ग्रेड पे मिलने वाला था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे 4200 ग्रेड पे की नौकरी करनी है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। CGL दिया, CGL में कम से कम 4200 तो मिल जाता, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो अब बिहार दरोगा का फॉर्म भरते हैं, वो भी लेवल 6 का पद है और 4200 ग्रेड पे का पद है। बस दिमाग में था कि 4200 में जाना है जैसे भी हो। ठीक, तो मैं 4200 मेरा 2016 में फाइनल हुआ था ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने 4200 ग्रेड पे की नौकरी के लिए बिहार दरोगा का फॉर्म अप्लाई किया। मैं भी बहुत ही नया था बिहार दरोगा के लिए, जैसे आप लोग अभी नए हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं यूट्यूब का उस समय में मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो दूसरे के मोबाइल से मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा, स्ट्रेटजी वीडियो, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ मैंने देखे। ठीक, और मैं सिलेबस को कॉपी पे उसको लिखा भी। ठीक है, राइट डाउन किया। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा। सिलेबस देखने से मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और मैंने कुछ दिन पहले, लगभग में 1 साल पहले, आप लोगों को सिलेबस भी डिटेल सिलेबस बताया था।
उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप लोग उसका डिटेल सिलेबस बिहार दरोगा का देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिलेबस देखा, उससे मुझे ये पता चल गया कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखने से हमको ये पता चल गया कि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। ठीक है, मैं सब कुछ जो है सो सिस्टम वाइज कर रहा था। मैंने सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, उसके बाद स्ट्रेटजी देखी कि किस रणनीति से तैयारी किया जाए कि हमारी तैयारी जो है सो अच्छे ढंग से हो पाए। ठीक है, तो और डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का पता चल गया कि कितना क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पूछा जाता है, कितने मॉडरेट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस हार्ड रहते हैं। तो मैंने इस सब देखा। ठीक है, मैंने स्ट्रेटजी फॉलो नहीं किया उसका, लेकिन मैंने खुद की स्ट्रेटजी बनाई, खुद की रणनीति बनाई, तो उसी के अनुसार मैं तैयारी करता रहा। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए। ठीक है, और उस समय में मैंने जो बुक्स फॉलो किए, क्या अभी भी उसी बुक्स को फॉलो करने से फ़ायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं कितना घंटा पढ़ाई करता था और हमारी रणनीति क्या थी, सब हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैंने रेलवे का भी परीक्षा दिया था, CGL भी मैं दिया था, तो मैंने लुसेंट को कई बार पढ़ रखा था उस समय में। ठीक है, लुसेंट को कई बार पढ़ रखा था, तो लुसेंट सब्जेक्टिव जो है दोस्तों, उसको मैंने उस समय में साइड किया और लुसेंट ऑब्जेक्टिव उठाया। ठीक है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव को मैं 3 महीना में 2 बार ख़त्म किया। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव मैंने 2 महीना में 1 बार किया, फिर दूसरा बार जो है सो एक महीना में किया, यानी 3 महीना में मैंने 2 बार उसको पढ़ा, अच्छे ढंग से पढ़ा। ठीक, मैं लगभग 1000 क्वेश्चन एक दिन में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का पढ़ता था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता था। लुसेंट ऑब्जेक्टिव 1000 क्वेश्चन पढ़ने में हमको 4-5 घंटा लग जाता था। ठीक है, जो मैं रियलिटी वही बताता हूँ, 4-5 घंटा से कम में मेरा 1000 नहीं हो पाता था। ठीक, तो बिहार दरोगा में क्या है दोस्तों कि प्रीलिम्स में केवल और केवल GK और करंट अफेयर पूछा जाता है। तो मेरा मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। ठीक, साइंस भी ठीक था। मैथ रीजनिंग मेरा इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं CGL का छात्र था। ठीक है, CGL की तैयारी में मैंने मेंस भी कई बार लिखा, तो मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को मैथ रीजनिंग का भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। मुझे नहीं पढ़ना पड़ा था, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है, चाहे एवरेज है, तो आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव मैंने 3 महीना में 2 बार किया। ठीक, उसके बाद देखिए, खाली लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव से काम नहीं होने वाला था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे ये सबसे बाहर से पूछे जा रहे थे। तो हमने क्या किया कि आपने सुना होगा बुक्स का नाम घटना चक्र पूर्वावलोकन। ठीक है, तो घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने लिया। ठीक है, इतिहास का अलग पूर्वावलोकन आता है। पूर्वावलोकन मतलब एक तरह से क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र का। ठीक है, उसमें UPSC के क्वेश्चन, BPSC के क्वेश्चन, SSC के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और उसका डिटेल्ड एनालिसिस भी दिया हुआ है, उसका व्याख्या भी किया हुआ है। और जो चैप्टर, जैसे कि मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है इतिहास में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उससे पहले ढेर सारा जो है सो आपको मटेरियल दिया हुआ रहेगा, स्टडी मटेरियल। आप उसमें से पढ़िएगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो कहीं ना कहीं आपका जो अलग जो है लेवल, अलग जो समझ बनेगा उसको पढ़ने के बाद। लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ा है आपने, उससे भी कहीं अलग चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले मैंने इतिहास लिया, उसको मैंने 1 महीना में पढ़ा। देखिए, पूर्वावलोकन ऐसा जो है ना किताब, उसमें अगर आप एक बार अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में जो है ना वो एकदम सेट हो जाता है। ठीक है, अगर एक बार भी अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो मैं एक बार जो है सो सबको पढ़ा। ठीक है, लगभग मैं 2 बुक्स को एक साथ फॉलो करता था। ठीक है, जैसे इतिहास और भूगोल। ठीक है, इतिहास और भूगोल का पूर्वावलोकन लिया और 1 महीने में मैंने दोनों को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आर्ट्स एंड कल्चर, सभ्यता और कला और संस्कृति है, वो लिया। और उसके बाद एक पॉलिटी, यानी कि 4 जो है पूर्वावलोकन मैंने लिया। और उस समय मुझे उतना आइडिया नहीं था,
तो मैं इकोनॉमिक्स का भी पूर्वावलोकन ले लिया था, अर्थशास्त्र का। लेकिन उस समय अर्थशास्त्र का क्वेश्चन दरोगा में आता नहीं था प्रीलिम्स में, तो उससे मैं पढ़ा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग अर्थशास्त्र नहीं लीजिएगा, 4 पूर्वावलोकन ले लीजिएगा: इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, यही चारों आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैंने करेंट अफेयर लिया। करेंट अफेयर उस समय में भी एसपीडी का वार्षिकांक आता था, तो वार्षिकांक से मैंने 1 साल का करंट अफेयर कवर किया, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग के लिए मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लिया। ठीक है, और आप भी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं करंट और मैथ और रीजनिंग के लिए, यानी तो कोई बुक्स भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैथ और रीजनिंग में काफ़ी कमज़ोर हैं, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर हैं, तो आपको RS अग्रवाल का जो मैथ फॉलो करना चाहिए। अंकगणित, कुछ चैप्टर हैं जो अंकगणित, केवल अंकगणित पूछ जाते हैं, इसमें एडवांस में नहीं पूछा जाता है। जैसे संख्या पद्धति, उसके बाद लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, अनुपात, समानुपात, तो नल एवं टंकी, उसके बाद कार्य और समय, रेल पर आधारित प्रश्न, नाव और धारा, इस तरीके से इस सब चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन के आसपास मैथ का रहता है, तो कम से कम 10 चैप्टर तो रहता ही होगा, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो जो अंक गणित है उसको जो है सो आप लगभग में एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपका एक भी मैथ नहीं छूटेगा। ठीक है, और रीजनिंग भी कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो रीजनिंग भी जो है सो आप क्वेश्चन बैंक भी कहीं किसी का भी बना लीजिएगा, तो आपका रीजनिंग भी जो सो कवर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए मैंने क्या क्या बताया, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। देखिए, अगर आप लूसेंट सब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। ठीक, अभी उसके बाद आप घटना चक्र पूर्वावलोकन भी पढ़ सकते हैं, मैंने जो पढ़ा था वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर के लिए एसपीडी का करंट अफेयर, यानी तो इडुटेरिया। उस समय में इडुटेरिया का करंट अफेयर नहीं आता था। ठीक है, अभी इडुटेरिया का भी एक ऑप्शन आपके पास है, इडुटेरिया का भी वार्षिकांक लेकर के पढ़ सकते हैं। तो एसपीडी या नहीं तो इडुटेरिया, या दोनों पढ़ लीजिएगा तो और भी बेटर है। ठीक, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ पाते हैं। उसके बाद मैथ के लिए आप यूट्यूब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सेट है, उसका सहारा लेकर के मैथ और रीजनिंग को कर सकते हैं। ठीक, विज्ञान का आप लोगों को पूर्वावलोकन लेने का ज़रूरत नहीं है। विज्ञान जो है दोस्तों वो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से भी कवर आपका हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान में क्वेश्चंस जो है सो केवल ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं, कोई डीपली क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इसमें सुधार भी करना चाहूँगा, मैं उस समय लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ता था, लेकिन अभी देखा जाए दोस्तों अगर, तो जो क्राउन की जो बुक है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। तो लूसेंट की जगह पर आप क्राउन पढ़िएगा तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्राउन में दोस्तों एनसीईआरटी से कुछ ज़्यादा ही इसमें फैक्ट डाले गए हैं। ठीक है, तो क्राउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, उसके बाद पूर्वावलोकन घटना चक्र का चारों पढ़ लीजिएगा, करंट का एसपीडी यानी तो इडुटेरी यानी दोनों पढ़ लीजिएगा, वो भी अच्छा है। और मैथ रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट या यूट्यूब का सहारा लेकर के मैथ और रीजनिंग को आप लोग आराम से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, वो कहते रहते हैं कि अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी दरोगा बने हैं, आप जो है सो 10 दरोगा से जाकर मिल लीजिए, 20 दरोगा से मिल लीजिए और पूछिए